सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में बात होगी देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, 1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है और वह मेष राशि से निकल करके वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और 14 मई 2025 तक वृषभ राशि में ही रहेंगे। अब कन्या राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन भाग्य भाव में हो रहा है और देवगुरु बृहस्पति सर्वाधिक शुभ ग्रह। अब भाग्य भाव से जब संबंध बनेगा तो भाग्य में तो अभिवृद्धि होगी ही और साथ ही जीवन के अनेक एस्पेक्ट्स में बहुत सारे पहलुओं पर बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो हम उन तमाम पहलुओं को समझेंगे कि कहां कहां शुभ फलों की प्राप्ति हो रही है और हम यह भी जानेंगे कि कहां सावधानी रखनी चाहिए और क्या उपाय करना चाहिए। करियर की क्या स्थिति रहेगी, व्यापार व्यवसाय की क्या स्थिति रहेगी, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, विद्यार्थी वर्ग, सबके लिए कुछ न कुछ हम बात अवश्य करेंगे। अब देखिए, 1 मई को तो बृहस्पति प्रवेश करेंगे वृषभ राशि में, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 3 मई 2024 को बृहस्पति वृषभ राशि में ही अस्त हो जाएंगे और 3 जून तक अस्त रहेंगे, यानी करीब करीब 1 महीने अस्त रहेंगे। तो उसका क्या प्रभाव होगा? अच्छा, इसके बाद एक प्रमुख घटना होगी 9 अक्टूबर को, जब देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे और 4 फरवरी तक वक्री रहेंगे। अच्छा, बृहस्पति का वक्री होना भी बड़ा शुभ होता है और मैंने अपने कार्यक्रम में पूर्व में बताया है विभिन्न भावों में वक्री बृहस्पति के फल को। तो जब 9 अक्टूबर से बृहस्पति वक्री होंगे तो क्या और शुभ फलों की प्राप्ति होगी? क्या शुभ फलों में वृद्धि हो जाएगी? क्या हम इस पर भी बात करेंगे। और यह जो फलादेश मैं कर रहा हूं, यह जो आधारित है आपकी चंद्र राशि से आधारित है। बता इसलिए देता हूं कि आप ही लोग में से कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि गुरुजी यह लग्न से देखें या चंद्रमा से देखें। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आप अपनी जन्म कुंडली देखें और जन्म कुंडली में यह देखें कि चंद्रमा किस राशि पर स्थित है। अब चंद्रमा किस अंक देख लीजिए, अगर राशि नहीं पता आपको तो अंक देख लीजिए। अगर चंद्रमा जहां स्थित है वहां 6 अंक लिखा हुआ तो आपकी राशि क्या है? आपकी राशि कन्या है। तो कन्या राशि के जातकों के लिए आइए अब बात करते हैं कि क्या स्थिति रहने वाली है। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि जब बृहस्पति का गोचर चंद्र राशि से भाग्य भाव में आता है तो क्या परिणाम मिलते हैं और बृहस्पति आपके लिए स्वामी कहाँ के? आपकी राशि के लिए तो बृहस्पति स्वामी है सुख भाव के, ये चतुर्थ भाव है। अब चतुर्थ भाव है तो इस भाव से हम देखते हैं भूमि, भवन, वाहन, माता, सुख, जनता और बुद्धि का व्यय होने की वजह से हम शिक्षा का विचार इस भाव से भी करते हैं। इतने महत्वपूर्ण, और ये केंद्र का भाव, इतने महत्वपूर्ण भाव के स्वामी बृहस्पति बनते हैं और बनते हैं आपके सप्तम भाव, विवाह स्थान, दाम्पत्य सुख, पार्टनरशिप। अब 2 केंद्र के स्वामी बनते हैं आपकी राशि के लिए और आ कहां रहे हैं? त्रिकोण में। परंतु यहां ध्यान यह देना है कि यह शत्रु राशि है, शुक्र की राशि में आ रहे हैं। अब शुक्र की राशि में आने की वजह से क्या इनके फलों में कमी आएगी क्या? तो देखिए, ऐसा नहीं है। कब आएगी आगे बताऊंगा, पहले जो शुभ फल मिलेंगे वो बता देता हूं। अब यहां पर जब धर्म भाव में होंगे तो आपका जो रुझान होगा वह धर्म के प्रति बढ़ेगा। आप धार्मिक स्थलों की यात्रा करेंगे, आपके भाग्य में आशातीत वृद्धि होगी, यानी यहां बृहस्पति आपको भाग्यवान बनाएंगे और जो कार्य आपके पूरे नहीं हो रहे थे इस समय में देवगुरु की कृपा से वह कार्य आपके पूरे होते हुए भी दिखाई देंगे। यानी अगर देखा जाए तो कुल मिला जाकर के बहुत अच्छी स्थिति। और बृहस्पति की दृष्टियां कहां कहां जाएंगी? तो बृहस्पति की दृष्टि जाएगी, पंचम दृष्टि लग्न पर जाएगी। अब लग्न क्या है? लग्न हमारा स्वास्थ्य, मस्तिष्क, हमारा देखने का नजरिया, हमारा यश, अपयश, गौरव, मान सम्मान, सब कुछ तो है यह लग्न ही। अब लग्न पर जब दृष्टि जाएगी तो मन में सकारात्मक भाव का उदय होगा और ये सभी कन्या राशि के जातकों के लिए होगा। मन में सकारात्मक भाव का उदय, अच्छा स्वास्थ्य, बीमारियों से मुक्ति,
आध्यात्म का प्रादुर्भाव, ये तमाम चीजें जो है वह होती हुई दिखाई देंगी। और व्यक्तित्व में तो गजब का निखार, यानी व्यक्तित्व ऐसा होगा कि जो आपसे एक बार मिलेगा आपकी प्रशंसा करते नहीं थकेगा। आप में वो क्षमता आ जाएगी, वह काबिलियत आ जाएगी कि आप एक निराश मन को भी, एक उदास मन को भी, एक खिन्न मन को भी प्रसन्नता की ओर ले चलेंगे। और आपके व्यक्तित्व के प्रभाव से वह जातक जो निराशा में डूबा हुआ है, आनंद के सागर में गोते लगाने लगेगा। और यह कोई अतिशयोक्ति कदापि नहीं है, यह मैं सत्य कह रहा हूं, यह आपके साथ होगा। अब आगे बात करते हैं, बृहस्पति की दृष्टि कहां जाएगी? बृहस्पति की सप्तम दृष्टि जाएगी आपके पराक्रम भाव पर। यानी आप जो भी कार्य करेंगे, जो भी एफर्ट्स आप पुट करेंगे, उनमें आपको सफलता मिलती हुई नजर आएगी। बहुत बड़ी बात है ये। अगर हम कोई कार्य करें उसमें हमें सफलता मिले तो हमारा मन आनंद में डूब जाता है। भाई बहनों से संबंध यदि पूर्व में खराब थे तो उन संबंधों में मधुरता आती हुई दिखाई दे रही है, प्रगाढ़ता आती हुई दिखाई दे रही है। बात की जाए बृहस्पति की नवम दृष्टि की, जो कि पंचम भाव पर जाएगी, जो कि संतान सुख का भाव है, ज्ञान का भाव है, बुद्धि का भाव है, विवेक का भाव है, प्रेम का भाव है। संतान सुख की प्राप्ति कन्या राशि के जातकों को हो सकती है, या जिनकी संतान है वह संतान अच्छा करेगी। शिक्षण कार्यों में आप रुचि लेंगे और पढ़ने लिखने में आपका मन लगेगा। प्रेम संबंधों में भी अनुकूलता आएगी। राहु का जो गोचर अभी सप्तम भाव में चल रहा है, जिसकी वजह से कन्या राशि के बहुत जातक अभी भी मानसिक रूप से परेशान है, निसंदेह है। उन लोगों को भी कुछ राहत जो है वह मिलती हुई दिखाई अवश्य देगी। तो ये तो हमने एक ओवरऑल जाना कि बृहस्पति जब प्लेस्ड होंगे नवम में तो क्या प्रभाव होगा, और उनकी जो दृष्टियां होंगी उसका क्या प्रभाव होगा। अब एक एक करके समझ लेते हैं कि जो लोग नौकरी में है, गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट जॉब में है, उनके लिए क्या स्थिति रहेगी। तो देखिए, आपके कर्म भाव के स्वामी तो बुध बनते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी है तो बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए बहुत अनुकूल समय लेकर के आया है। आपके पदोन्नति के योग बन रहे हैं। लेकिन 3 मई से 3 जून के बीच आपको अपने प्रयासों को बढ़ा देना चाहिए। प्रमोशन होगा, आपकी कार्यों की प्रशंसा होगी। और यदि आप चाहते हैं कि कहीं बेहतर जगह पे ट्राई करें तो आप इस समय में ट्राई करें। बहुत संभावना है कि जो आपके मन की मुराद हो वह पूरी हो और आप जिस बेहतर जॉब की तलाश में हैं वह आपका पॉसिबल है इस समय में। यानी चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हो, प्राइवेट जॉब में हो, आपके उचित पदाधिकारियों से संबंध मधुर रहेंगे, सब कुछ अच्छा है। कुछ सावधानियां रहेंगी जिन पर आगे बात करूंगा। ये तमाम कन्या राशि के जातकों के लिए होगा। अब बात करते हैं जो लोग व्यापार और व्यवसाय करते हैं उनकी क्या स्थिति रहेगी। तो देखिए, व्यापारियों के लिए तो यह समय बड़ा अच्छा आ गया है। यदि आप सोच रहे थे पार्टनरशिप का, अमूमन बहुत सारी जो ग्रह स्थितियां पार्टनरशिप के लिए प्रतिकूल होती हैं, पर अभी जो आपके लिए ग्रह गोचर की स्थिति बनी हुई है वह पार्टनरशिप के लिए अनुकूल बनी हुई है। क्योंकि पार्टनरशिप भाव भी हम देखते हैं सप्तम से इसके स्वामी जब भाग्य में आ रहे हैं, तो यदि आप साझेदारी में व्यवसाय करना चाहते हैं तो आप अवश्य व्यवसाय कर सकते हैं। हाँ, अपनी कॉम्पैटिबिलिटी जरूर देख लीजिएगा राशि की और ग्रह दशा देखिएगा। आपका कार्य आगे बढ़ेगा, बिजनेस एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटीज है और आप अपने व्यापार को दूर तक फैला सकते हैं। और अभी तक यदि आपने अपने व्यापार के लिए कोई मार्केटिंग नेटवर्किंग की स्ट्रेटेजी नहीं अपनाई है तो मेरी सलाह है कि इस समय में आपको शुरू कर दें, आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, किसी प्रोफेशन में हैं, जैसे आप एडवोकेट हैं, डॉक्टर हैं, या आप फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, तो आपके लिए इस समय बहुत अनुकूल है। जो डॉक्टर हैं उनके पेशेंट के साथ संबंध बड़े मधुर रहेंगे, पेशेंट की संख्या में जो है उनकी वृद्धि होगी। अगर आप एडवोकेट हैं तो आपका कार्य जो है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो कुल मिला करके देखा जाए तो समय जो है वो बेहतर है कन्या राशि के जातकों के लिए। अब अगर बात की जाए जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए क्या जो है वो संभावना बन रही है। तो विद्यार्थी वर्ग के लिए इसमें पूर्णतः अनुकूल है, क्योंकि बृहस्पति की जो दृष्टि है यह कहाँ जा रही है? बृहस्पति की दृष्टि जा रही है पंचम भाव पर।
तो पंचम भाव पर दृष्टि जाने की वजह से आपका मन पढ़ाई में लगेगा, और यदि आप उच्च शिक्षा की तरफ जाना चाहते हैं तो आप उच्च शिक्षा में भी जा सकते हैं। पढ़ाई लिखाई में आपके अंक बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। कन्या राशि के जातकों की अगर दाम्पत्य जीवन की बात की जाए, वैवाहिक जीवन की बात की जाए, तो जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह होने की संभावना है। और दूसरी बात, जो लोग वैवाहिक जीवन में है, यानी जो लोग विवाहित हैं और उनके दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ रही है, वह राहु की वजह से आ रही है, क्योंकि राहु यही विराजमान है। बाकी अगर देखा जाए तो आपके लिए समय अनुकूल है, क्योंकि शनि आपके लिए छठे भाव में आकर के आपकी क्षमता को बढ़ा रहे हैं, परंतु राहु का यहां होना कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि अभी भी कुछ खिन्नता, कुछ कंफ्यूजन, कुछ डिसीजन में प्रॉब्लम, घरेलू मोर्चों पर परेशानी, कुछ कलह का वातावरण से कन्या राशि के कुछ जातक पीड़ित हैं। अच्छा, उनके लिए यह है कि अब चूंकि यहीं के स्वामी हैं बृहस्पति, और बृहस्पति आपके लिए भाग्य भाव में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके भाग्य को बढ़ाएंगे। और आपके पारिवारिक जीवन में कुछ हद तक, देखिए राहु जब तक यहां है परेशानी तो रहेगी, पर कुछ हद तक आपको राहत मिलती हुई दिखाई देगी। राहु, जब मैंने राहु के बारे में बात की थी तो मैंने कहा था कि राहु जब आते हैं तो भ्रम पैदा करते हैं, तो किसी अन्य की वजह से आपके संबंधों में कुछ खटास आ सकती है, तो उससे आपको बचना है। तो ये स्थिति भी अच्छी है। जो लोग अफेयर में है, प्रेम जीवन में है, उनके लिए यह है कि उनका समय अच्छा चल रहा है, और बहुत पॉसिबिलिटीज है कि आपका जिनसे प्रेम हो और आप विवाह करना चाहते हैं जीवन से, आप अपने लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बना सकते हैं। इसकी भी संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। अब कुल मिला जुला करके देखा जाए तो आपके लिए तो समय बड़ा अनुकूल है, पर फिर भी कुछ सावधानियां रखनी है। सावधानी क्या रखनी है? ये तमाम कन्या राशि के जातकों के लिए है। 9 अक्टूबर से 4 फरवरी के बीच बृहस्पति वक्री होंगे और शत्रु राशि में है, तो थोड़ा सा उस समय आपको सावधान रहना है। हालांकि भाग्य भाव में है, यहाँ कारक होते हैं, शुभ फल ही देंगे, फिर भी उस समय आपको सावधान रहना है। बहुत बड़ा डिसीजन उस समय आपको लाइफ का नहीं लेना है। और 3 मई से 3 जून के बीच जब अस्त रहेंगे, उस समय आपको अपने प्रयासों को बढ़ा देना चाहिए। अच्छा, यहां पर जब बृहस्पति होते हैं तो व्यक्ति कई बार धर्मांध हो जाता है। तो देखिए, मैं भले ज्योतिषी हूं, पर मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि धर्मांध नहीं होना है। हमें चीजों को लॉजिकली समझना है और साइंटिफिकली समझना है, तर्क की कसौटी पर रखना अवश्य है। इस चीज को आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए। दूसरी बात, इस समय में यदि आपको कोई बहुत लुभावनी स्कीम्स दे, जो कि अमूमन संभव है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि कहां जा रही है? पंचम भाव पर जा रही है, पर राहु का गोचर आपके लिए अनुकूल नहीं है। तो कोई आपको बहुत लुभावनी स्कीम्स दे, कोई प्रपोजल आपके पास लेके आए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो थोड़ा सोच समझ करके आपको आगे बढ़ना है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। राहु की जो दृष्टि है, नौम दृष्टि, आपके भाई बहनों के भाव पर जा रही है, जो कि आपके भाई बहनों से, मित्रों से संबंध, जो आपके रिश्तेदार हैं उनसे संबंधों को खराब कर रही थी। यहां पर बृहस्पति की दृष्टि जो जाएगी वह आपके लिए अनुकूलता का कार्य करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर भी आपको तुरंत रिएक्ट करने से बचना चाहिए, खास करके घरेलू मामलों में, रिश्तेदारी के मामले में, सगे संबंधियों के मामलों में, मित्रों के मामले में आपको थोड़ा सा कोई भी फैसला यदि लेना हो तो उसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और अगर आप फॉरेन से लेकर के किसी इन्वेस्टमेंट को सोच रहे हैं, फॉरेन जाने का सोच रहे हैं, तो मेरी सलाह है कि 9 अक्टूबर से 4 फरवरी के बीच थोड़ा सा होल्ड पे रखिएगा, उसके बाद आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये कुछ सावधानियां थी। अब एक प्रश्न जो आप लोग हमेशा पूछ लेते हैं मुझसे कि गुरुजी ऐसा क्यों होता है कि जब गोचर से शुभ भाव में ग्रह आते हैं फिर भी हमें उस तरीके का लाभ नहीं मिलता? और ये बड़ा प्रैक्टिकल है, नहीं मिलता, कम लोगों को मिलता है। ये भी नहीं कहूंगा कि किसी को नहीं मिलता, कम लोगों को मिलता है। कारण को समझिएगा, बता देता हूं, पूर्व में बताया हूं। देखिए, गोचर का अपना एक महत्व है, पर जब बात महादशा, अंतर्दशा, योगिनी दशा, प्रसंतर दशा की आती है तो महादशा, अंतर्दशा प्रमुखता से विचार करना चाहिए।
गोचर सेकेंडरी है, इस बात को हमेशा समझिएगा, प्राइमरी वही है। अब अगर आपकी महादशा अंतदशा ही प्रतिकूल ग्रहों की चल रही है तो गोचर में बहुत शुभ स्थिति होकर के बहुत अच्छा नहीं कर रहा है, यहां कुछ राहत देगी लेकिन बहुत शुभ नहीं दे पाएगी। परंतु यदि आपकी महादशा भी शुभ ग्रहों की चल रही है और यहां भी शुभ स्थिति है, फ्री होने पर सुहागा जैसी बात होती है और आपको अशुभ परिणाम ज्यादा प्राप्त होते हैं। अब उपाय क्या करना चाहिए आपको? तो देखिए, बृहस्पति के लिए आप गुरु की सेवा करें, बृहस्पतिवार का व्रत करें, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना पूरे मनोयोग से करें और साथ ही साथ जो आपके राशि स्वामी हैं भगवान श्री गणेश हैं, उनकी पूजा आराधना आप करें। और यदि संभव हो तो कुछ समय निकाल करके विद्यार्थियों में शिक्षा दान करें। शिक्षा दान का समय नहीं मिलता तो कुछ पुस्तक ही भेंट कर दें, कोई धार्मिक पुस्तक भेंट कर दें, किसी को, विद्यार्थियों को कर दें, अपने परिचितों को कर दें। इससे भी अनुकूलता बढ़ेगी। और मस्तक पर केसर का तिलक अवश्य लगाएं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो बृहस्पति की अनुकूलता बढ़ेगी और आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। प्रिय दर्शकों, ये आपको कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा जरूर। और जिस तरीके से आप लोग का प्यार और स्नेह मिल रहा है, मैं हृदय से आप सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। और इसी तरह चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहिए। मैं आप सभी का स्वस्थ, सुखी, यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। धन्यवाद।